दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हसनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्य देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्यका रत्न गुरु माँ विद्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्या श्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में एवं बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर, जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रत नाथ और नीमीनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। सभी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के चरणों में उपस्थित हुए भगवान की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित होकर श्री जी का अभिषेक किया। जल की धारा देवे देखे ताके करो उनकी जय। अपन चलते हैं अपने धर्म की ओर, अपनी आत्मा धर्म की ओर, जो सर्वशक्तिमान है, जिन शासन संपूर्ण प्राणों की कल्याण की भावना करता है, उन लोगों को भी सद्बुद्धि दो। जो ऐसा कार्य कर रहे हैं वो मिथ्यात कर रहे हैं, झूठे कर रहे हैं। अभिषेक के बाद शांति धारा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जल और मंत्रों की पवित्रता के साथ भगवान की आराधना की। रंजन निष्कलम को नरालम नर्तमाने रवि नरकारो नरकारो नक्तारो दोषो निर्जा शांतो निर्वम समान स्तंक नराकारो निष्कारो नकराबरु निर्वाद निर्ज्ञान निरावत पद्मा सत्कुच कुष्यो ज्ञान गोचरा निशंग प्राप्त केवल नष्ट कटवर्ता अनुगो महापूतात्मा जगर्ष शिखरा
अनेक शब्दों गुण संपन्ना पापता पपड़ाशना शोप यम शिवम प्राप्ता करमादूता बलवा अजरो अमृत सिद्धो अर्चितो। अब श्रद्धा से चरणों में शीश झुकाओ। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों और पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण करते हुए सभी धार्मिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कराया। जहाँ जहाँ प्रभु पार्श्व विराजे अर्घ चढ़ाओ भर भर थारी बाबा पार्श्वनाथ। साधिका के चरणों में गुरु मैया के चरणों में जलादि अर्घन पामती सा। विधान पूजन के प्रारंभ होते ही मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। ओम नमो लोई सबिषण ओम ईश्वराय मूल मंत्र नमः काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। ओम यो नमो रियंताणम ओम नमो सिद्धाणम नमो आयदियाणम नमो इच्छाणम नमो लोई सबिषणम ओम नमो रियंताणम रत परमेति निटाट स्थापनम ओम ओम नमो रियंताणम रत परमेति यात्रमम सन्नितो भव। मेरा ध्यान लगाते हैं सुना तुम्हारे दरियाने से पाप सभी धुल जाते हैं। हे पाप संताप मेरे हर लो पड़ा तुम्हारे द्वार हूँ अनंत प्रभु के चरणों में हो वंदन बार। नमोकार मंत्र विधान करने करवाने वाले पारस चैनल की ओर से उनको देखने वालों की ओर से अनर्घ बन प्राप्त है। जय माला पूर्ण अर्घम निरुपामिति। ओम राम क्रोम देवराज घंटा करती महाराज महारिद्धिक देव अतिथि परिवार दरबार कामाक्ष पतेंद्र मनोज्ञा भजले भजले नमोकार जपले जपले नमोकार भजले भजले नमोकार जपले 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 नमोकार भजले भजले मनोकार जपले जपले नमोकार भजले भजले नमोकार। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। आरती संत पदन की सतम शिवम सुंदर की आरती। नाना दे रे धूम 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 दाना ने दाना ना दे रे धूम। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे गाजे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम छनन नन नन बाजे रे। कर्णेंद्र पद्मावती भी आए गुरु की सेवा में चित चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारो। आरत कर लो कर लो जय जयकार करे आरत कर लो कर लो जय जयकार। माँ विद्या श्री का लगा है ये दरबार। शत्रु को नहीं कारी मैया से सेवक से भक्तन से प्रीति करने की आरती आगरो घंटा करन की। कुष्मांडिनी माता दर्शन की बलिहरिया। पद्मावती माता दर्शन की बलिहरिया। फिर उपाध्याय का नमो अध्यायाणम उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप का वर्णन किया कि वे कल अपने देखा था कि वह 14 पूर्व और 11 अंग के पाठी होते हैं, उसी का व्याख्यान करते हैं और पठन पाठन करवाते हैं। अन्य साधु उनके पास जाकर उस द्वादशांग के अर्थ को पाठन करवाते हैं, लेकिन वह मुख्य रूप से अपने स्वरूपाचरण चारित्र में लीन रहते हैं। भले ही पाठन मुनियों को तो पाठन करवाते ही हैं, लेकिन श्रावकों को भी पठन पाठन करवाते हैं और बड़ा अनुशासन रखते हैं। और वे सिंह के समान निर्भीक होकर परमागम के पूर्ण ज्ञाता होने पर भी वे अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं और उसे निर्मल बनाकर अपने शुद्धोपयोग स्वरूप में लीन रहते हैं। ऐसे कितने 25 गुणों को धारण करने वाले, मूल गुणों को धारण करने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। अब आज अंतिम चरण पर चल रहे हैं अपन। नमो लोए शब्बिशाहूणम। शब्बे सिमशाहूणम
नमोति गुत्ताणं सब्बलोएवि तव नियमनान दंसन जुत्ताणं ब्रह्मचारिणम। क्या कहते हैं? सभ्येषु साधु साहुणम लोय। क्या 2.5 दीप में 3 लोग कितने भी हैं? कहते 3 गुप्ताणम सब लोए भी, 3 गुप्ती से सुरक्षित। ऐसे तप नियम तमलान माने ज्ञान और दर्शन जुत्ताड़म जो संयुक्त से युक्त हैं। और क्या करते हैं? ब्रह्मचारिणम और ब्रह्मचारी व्रत का अखंड रूप से पालन करते हैं। तव सब्बेसिम साहुड़म नमो। ऐसे सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार हो। 2.5 दीप में जितने भी साधु हैं वे सर्व साधु क्या करते हैं? तो कहते हैं निरंतर अनंत गुण स्वरूप अपनी आत्मा शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। और क्या करते रहते हैं? तो कहते हैं उस शुद्धोपयोग में तो लीन रहते हैं, साथ ही कहते हैं गुप्तियों से सुरक्षित रहते हैं। और कहते हैं कि जो ब्रह्मचारिणम कहते 18,000 शील के गुणों का पालन करते हैं। जो 18,000 शील के भेद हैं उनका पालन करते हैं। और उत्तर गुणों को भी 84 लाख जो उत्तर गुण हैं उनका भी पालन करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नात्रय है, मोक्ष मार्ग है, उसका भी वे निरंतर मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मा का कल्याण करते हैं, साथ में सबका भी कल्याण करते हैं। सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सौम मुद्रा से देखते हैं, साम दृष्टि होती है उनकी। और कहते हैं कैसे होते हैं? तो कहते हैं स्थवर कल्पी और जिन कल्पी 2 भेद इनके कर दिए हैं। तो कहते हैं कि अब जब समय होगा तो बताएंगे स्तर कल्पी और जिन कल्पी क्या कहलाते हैं। अब कहते हैं और कैसे होते हैं? तो कहते हैं सिंह के समान पराक्रमी होते हैं और गज के समान कैसे होते हैं? गज के समान मदोमत होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, मदोमत होते हैं। और कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि वे गोचरी व्यक्ति वाले होते हैं। निरंतर कहते हैं कि वे बैल के समान भद्द परिणामी होते हैं और सरल होते हैं, बड़े सरल होते हैं, सरल होते हैं। इनके परिणाम बिल्कुल सरल होते हैं। और सिंह के और सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं, समस्त तत्वों के प्रकाशक होते हैं। और मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान कैसे होते हैं? निश्चल अविचल होते हैं। कितने भी परिचय आ जाएं, उपसर्ग आ जाएं, उससे वे दिखते नहीं हैं, अपने आत्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं। कैसे ही परिचय आ जाए, कैसे ही उपसर्ग आ जाए, चंद्रमा के समान शीतल होते हैं। और सर्प के समान, जैसे सर्प होता है ना, तो वे दूसरे के द्वारा बनाई हुई बामी में वो प्रवेश करता है। ऐसे ही अपने द्वारा अपने खुद के लिए अपने लिए नहीं बनाते हैं, दूसरे के द्वारा बनाए हुए ऐसे मकान हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, उसमें निवास करते हैं। वे महान साधु निरंतर कहते विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। क्या कहते हैं कि विषयासा, जिनके विषयों की आशा अतीत हो गई है, विषयों की आशा से या जो लालसा से रहित हो गए हैं। विषयासा बसाती तो, और बसाती तो अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे रहित हैं, 5 इंद्रियों के विषयों से
रहे थे। विषयासा बसाती तो निरारंभो, और कहते हैं आरंभ परिग्रह से रहे थे। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह से रहे थे। विषयासा बसाती तो निरारंभो, और आरंभो परिग्रह से रहे थे। आरंभ कोई भी असी मसी कृषि वाणिज्य व्यापार आदि कुछ भी नहीं करते हैं। निरारंभो परिग्रह, और परिग्रह से रहित होते हैं। और निरारंभो परिग्रह, और कहते क्या क्या करते रहे, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं ऐसे तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं। जब भी विरक्त हो जाते हैं तो शुद्ध उपयोग के द्वारा, शुद्ध उपयोग के द्वारा मुनि व्रत को धारण करके और शुद्ध उपयोग के द्वारा ही आत्मा का अनुभव करते हैं और निरंतर उसी में लीन रहते हैं। पर पदार्थों से कोई भी ममता नहीं रहती है। ऐसे महान मुनियों को मेरा नमस्कार। 2.5 दीप में 45 योजन का विस्तार वाला है जिसमें ये विचरण करते हैं। ऐसे महामुनियों को मेरा बार बार नमस्कार। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारी अगली भेंट तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।